नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए 14 से 16 मई 2026 के बीच बनने वाले विशेष प्रेम और मिलन योगों के विषय में। यह समय कुछ मिथुन राशि जातकों के लिए भावनात्मक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। विशेष रूप से वे लोग जो किसी नए परिचय, आकर्षण, मित्रता या संभावित प्रेम संबंध की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए यह अवधि शुभ संकेत लेकर आ सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है। बुध ग्रह बुद्धि, संवाद, आकर्षण, मित्रता, परिचय और संचार का कारक माना जाता है। जब बुध अनुकूल स्थिति में आता है, तब व्यक्ति के जीवन में नए लोग प्रवेश करते हैं, पुराने संबंध सुधरते हैं और नए अवसर उत्पन्न होते हैं। 14 से 16 मई 2026 के बीच ग्रहों की चाल यह संकेत देती है कि मिथुन राशि वालों के जीवन में किसी विशेष कन्या से परिचय या मुलाकात संभव है। यह मुलाकात प्रत्यक्ष रूप से, सामाजिक माध्यमों से, परिवार के माध्यम से, कार्यस्थल पर, यात्रा में अथवा किसी समारोह में हो सकती है। अब बात करते हैं उन अक्षरों की जिनसे प्रारंभ होने वाले नाम वाली लड़की से मुलाकात के संकेत अधिक दिखाई दे रहे हैं। इस अवधि में ए, के, एम, पी, आर, एस, एन, टी अक्षर से प्रारंभ होने वाले नाम विशेष रूप से प्रभावी माने जा रहे हैं। इन अक्षरों से जुड़े नाम वाली कन्या किसी न किसी रूप में आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है। अब इन अक्षरों के संकेतों को विस्तार से समझते हैं। ए अक्षर। यदि किसी कन्या का नाम ए अक्षर से प्रारंभ होता है, तो वह स्वभाव से आकर्षक, बुद्धिमान और भावुक हो सकती है। उससे अचानक परिचय होने का योग बनता है। यह मुलाकात स्मरणीय रह सकती है। के अक्षर। के अक्षर नाम वाली कन्या व्यवहार कुशल, समझदार और परिवार प्रिय हो सकती है। यह परिचय धीरे धीरे निकटता में बदल सकता है। एम अक्षर। एम अक्षर नाम वाली कन्या शांत स्वभाव, गहरी सोच और संवेदनशील हृदय वाली हो सकती है। यह मुलाकात मानसिक जुड़ाव देने वाली हो सकती है। पी अक्षर। पी अक्षर नाम वाली कन्या प्रसन्नचित्त, मिलनसार और हंसमुख हो सकती है। यदि आप तनाव में हैं, तो ऐसी मुलाकात जीवन में नई ऊर्जा दे सकती है। आर अक्षर। आर अक्षर नाम वाली कन्या आत्मविश्वासी, प्रभावशाली और स्पष्ट बोलने वाली हो सकती है। यह परिचय आपको प्रेरित कर सकता है। एस अक्षर। एस अक्षर नाम वाली कन्या सौम्य, स्नेही और हृदय से सच्ची हो सकती है। इससे बनने वाला संबंध मधुर हो सकता है। एन अक्षर। एन अक्षर नाम वाली कन्या सरल, संयमी और परिवार को महत्व देने वाली हो सकती है। इससे जुड़ाव स्थिरता दे सकता है। टी अक्षर। टी अक्षर नाम वाली कन्या व्यवहार में संतुलित, आकर्षक व्यक्तित्व वाली और लक्ष्यपूर्ण हो सकती है। यह मुलाकात भविष्य के लिए विशेष संकेत दे सकती है। अब प्रश्न उठता है कि यह मुलाकात कहाँ हो सकती है। ज्योतिषीय संकेत बताते हैं कि यह मुलाकात निम्न स्थानों पर संभव है। यात्रा के दौरान, बाजार या सार्वजनिक स्थान पर, विवाह, उत्सव या समारोह में, मित्रों के माध्यम से, कार्यस्थल या अध्ययन स्थल पर, सामाजिक माध्यम ऑनलाइन द्वारा, परिवार के परिचय से। अब बात करते हैं समय संकेतों की। 14 मई को अचानक परिचय का योग बनता है। 15 मई को संवाद प्रारंभ होने का संकेत है। 16 मई को निकटता या दोबारा संपर्क का योग बन सकता है। यदि आप पहले से किसी को पसंद करते हैं, तो इन्हीं दिनों में बातचीत बढ़ने की संभावना है। यदि आप अविवाहित हैं, तो नए संबंध का बीज बोया जा सकता है। अब कुछ सूक्ष्म संकेत जानते हैं, जिनसे आप समझ सकते हैं कि समय अनुकूल है।
अचानक सजने संवरने का मन करना, किसी विशेष व्यक्ति की याद आना, बार बार मोबाइल देखना, अनजान उत्साह अनुभव होना, बाहर जाने की इच्छा होना, पुराने मित्र से संपर्क होना। ये संकेत बताते हैं कि जीवन में कोई नया परिचय प्रवेश कर सकता है। अब उपाय जानते हैं जिससे यह शुभ समय और बेहतर हो सके। बुधवार को भगवान गणेश जी की पूजा करें। हरे वस्त्र धारण करें। मीठी वाणी रखें। नए लोगों से विनम्र व्यवहार करें। आत्मविश्वास बनाए रखें। नकारात्मक सोच से दूर रहें। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय केवल प्रेम नहीं बल्कि आत्मविश्वास और सामाजिक आकर्षण बढ़ाने वाला भी हो सकता है। यदि पिछले समय में निराशा मिली थी तो यह अवधि नई शुरुआत का संकेत दे सकती है। यदि कोई पुराना संबंध अधूरा रह गया था तो नई मुलाकात उस कमी को भर सकती है। ध्यान रखें, हर मुलाकात प्रेम संबंध नहीं बनती, परंतु कुछ मुलाकातें जीवन की दिशा अवश्य बदल देती हैं। इसलिए 14 से 16 मई 2026 के बीच सजग रहें, प्रसन्न रहें और नए अवसरों का स्वागत करें। संभव है कि आपकी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली हो। संभव है कि कोई विशेष व्यक्ति आपके जीवन में कदम रखने वाली हो। संभव है कि एक साधारण मुलाकात भविष्य की सुंदर कहानी बन जाए। इसी मंगल कामना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।